ओके, चलो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे। अगर सपोज सपोज टारगेट सिस्टम पे कुछ फेल होता है, टारगेट सिस्टम से कुछ एरर आया, सोर्स ने डेटा दे दिया, और सोर्स जो डेटा तुम्हें सेंड किया, वो डेटा सीपीआई में आने के बाद उनके यहाँ वो डेटा डिलीट हो जाएगा। वो डेटा डिलीट हो जाएगा, वो डेटा रख नहीं रहे। वन टाइम डेटा सिर्फ उनके सिस्टम्स में रहेगा। एक बार सीपीआई में प्रोसेस हुआ कि वो डेटा उनके यहां से खत्म। तो ऐसे केसेस में, अगर ऐसे केसेस में डेटा तो अब सोर्स सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, और टारगेट सिस्टम्स पे कुछ इश्यूज थे, टारगेट सिस्टम्स पे कुछ एरर आया, तो कैसे होगा बताओ। डेटा सोर्स से आया और वो वन टाइम डेटा, वो डेटा डिलीट हो गया उनके यहां से। अब सीपीआई हाँ। के बाद सीपीआई तक वो डेटा आ गया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ना हो, तो अभी अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, बोल देंगे हमने तो डेटा भेज दिया सीपीआई को। पर सीपीआई ने टारगेट्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाया। तो यहाँ पे किसकी फॉल्ट? सीपीआई की, या तो फिर या टारगेट सिस्टम का कुछ सर्वर डाउन या कुछ इश्यूज रहा हम्म। होगा, है ना। हम्म। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी आई? सीपीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, कि सीपीआई ऐसे हाँ। चीजों को अवॉइड करे। तो उसके लिए हम्म। जेएमएस है। जेएमएस क्या करता है, जो डेटा आता है सोर्स सिस्टम्स पे, वो डेटा रखता है, टेम्पररी स्टोर करता है। 6 जीबी तक लिमिट है ठीक। उसका। छह कितना, जीबी छः तक जीबी 6 जीबी तक उसका लिमिट है। और जब देखो हम क्यूज में रखता है, वो डेटाबेस में नहीं रखता, क्यूज में रखता है। देखो हम जब बीटीपी, जब सीपीआई बना रहे थे, उस टाइम देखो एक ऑप्शन आया था इनेबल करने के लिए, क्यू क्यू इनेबल करने का ऑप्शन आया था। तो हम्म। क्यू इनेबल करने का ऑप्शन आया था और हमने वो सेलेक्ट किया था, तो उसी टाइम वो क्यू जनरेट हुआ। और अगर हम वो नहीं रखते, वो अनचेक रखते, तो क्यू जनरेट नहीं होता अपना। और क्यू के लिए अलग से सेपरेट एक 6 जीबी स्टोर, मतलब एक पार्टीशन नहीं बनता, और जेएमएस फिर हम नहीं बना सकते। लेकिन जब क्लाउड सीपीआई बनता है, उस टाइम हमें क्यू इनेबल करना ही पड़ता है, ये जेएमएस के लिए सिर्फ। तो क्या होता है, ओके। जेएमएस टेम्पररी डेटा जो सोर्स से आता है, उस डेटा को टेम्पररी उस क्यूज में स्टोर कर देगा। और स्टोर करने के बाद टारगेट सिस्टम पे सेंड करेगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद वो डेटा टारगेट सिस्टम पे जाएगा। और टारगेट सिस्टम पे जाने के बाद अगर कुछ इश्यूज आया या फेल होता है, तो वापस, वो तुम अभी दिखाऊंगा मैं, जेएमएस में हमें टाइम वगैरह डिफाइन करना पड़ता है। तो उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस वो ऑटोमेटिकली रिट्राई करेगा। रिट्राई मतलब वो डेटा जो तेरा है, ऐसा कैशे मेमोरी या जो भी तुम टेम्पररी स्टोर करके रखा रहेगा, और उतने टाइम के बाद वापस वो ऑटोमेटिक रिट्राई करेगा टारगेट सिस्टम पे भेजने के लिए। समझा? हम्म। तो जब तक वो तुम डिफाइन कर सकते हो कि कब तक वो चलना चाहिए रिट्राई, रिट्राई कब तक होना चाहिए। तो वो डिफाइन करना पड़ता है हमें कि कितना, मतलब हर एक चीज अभी दिखाता हूं मैं कि कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है। तो जेएमएस में जितने जितने टाइम के ड्यूरेशन पे, या जितने टाइम तक रिट्राई तूने रखा है, उतने टाइम तक वो रिट्राई करते रहेगा। और एक बार अगर सक्सेस हो गया ना, तो क्यू से वो डेटा डिलीट हो जाएगा और टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो जेएमएस का यही चीज है कि अगर कोई एरर आता है, कोई इश्यूज आता है, तो वो जो डेटा है आया हुआ सिस्टम से, सोर्स सिस्टम से, उस डेटा को टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है, रिट्राई रिट्राई करके। समझे? ओके। ओके। हम्म। तो जेएमएस टेम्परेरी स्टोर कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। टेम्पररी, हाँ टेम्पररी स्टोर। हम्म। तो जेएमएस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जैसे बैंकिंग वैंकिंग का डेटा होता है उसके लिए। ज्यादातर बैंक वगैरह क्या करते हैं, एक बार डेटा देने के बाद उनके यहाँ से वो आर्काइव कर, या मतलब कुछ तो कर देते हैं, डिलीट कर देंगे या कुछ कर देंगे, या सेकेंड टाइम नहीं सेंड करेंगे। तो ऐसे चीजों के लिए सबसे ज्यादा होता है जेएमएस में रखो, जेएमएस फिर डेटा फेच करो। अब हम देखेंगे कैसे इसे करते हैं। ठीक है? हम्म। ओके। तो हमारा एक ऑलरेडी पुराना वाला जो
आई फ्लो चल रहा था उसी में हम पोस्टमैन से कुछ डेटा भेजेंगे और वो डेटा देखो हम राइट वेरिएबल यहां तक हमने किया था, है ना। अब क्या करेंगे, वो तेरा शेखर तेरे मैसेज मैपिंग से हम डेटा उठाकर वो सब मॉडिफाई कर रहे थे, वो सब कुछ कर उसे आई फ्लो में। बस मैं क्या करूंगा आगे, अब इसको प्रोसेस करूंगा। अब इसको ओके। आगे में हमारे यहाँ अभी तो मेल भी एसएफटीपी भी है, तो मैं क्या करूंगा ना, जो ये पोस्टमैन से डेटा आ रहा है, ये प्रोसेस वगैरह होने के बाद ये डेटा मैं मेल पे तुम लोगों के भेजूंगा, ठीक है। पहले तो मैं फेल करूंगा, मेल का जो एड्रेस है वो गलत डाल दूंगा मैं, और उसके बाद फेल होगा। तो जब तक वो सही नहीं करूंगा तब तक वो रिट्राई करते रहेगा। देखते हैं कैसे होगा, चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एडिट, अभी देखो हमें क्या करना है, जो डेटा आया अभी, ठीक है, पूरा प्रोसेस होने के बाद मैं एक काम करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे, ओके, एक रिसीवर लेता हूं। इस एंड को मैं मेल कनेक्टर से पहले कनेक्ट करता हूँ। मेल यहाँ पे किया मैं, यहाँ पे पहले तो एक इसको डिप्लॉय करते हैं। ये मैं डायरेक्ट एक दिखाता हूँ। ओके, अब मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। ट्रिगर किया, अब मैं अगर चेक करूं मेल, ये देखो आ गया टेस्टिंग जेएमएस ऐसा आया। पर ये तो कोई इश्यूज नहीं था, है ना, डायरेक्ट टारगेट तक डेटा पहुंच गया अभिषेक। हम्म। डायरेक्ट टारगेट तक आ गया। बट अब क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे हमने यहाँ पे मेल यूज किया और इस मेल अडेप्टर का कुछ इश्यूज है, इस मेल अडेप्टर का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सर्वर डाउन है, हम्म। इनका मतलब ये जो है वेब पेज रॉन्ग है या कुछ पोर्ट गलत है, तब तो पहुंचेगा ही नहीं। बट पोस्टमैन हम्म। से जो डेटा आया वन टाइम डेटा है, ये ट्रिगर होने के बाद वापस से सेम डेटा ट्रिगर नहीं होगा। अब ये सीपीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को कहीं कैप्चर करके वापस रीप्रोसेस कराने की। तो सीपीआई क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे यहाँ पे इसी अंदर बनाओ, इसी के अंदर सेम आई फ्लो के अंदर, या फिर एक अलग आई फ्लो बनाओ और उस आई फ्लो में तुम जो आ रहा है पोस्टमैन से वो डेटा स्टोर करो, या फिर सेम आई फ्लो में डिपेंड। तो मैं इसी आई फ्लो में अगर मैं करके दिखाऊं तुम्हें, तो मैं एक वापस इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करूंगा। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या करेगा, सिर्फ जेएमएस का स्टोर करेगा डेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट मैसेज, फिर एंड मैसेज, हो गया। अब लेकिन ये जो एचटीटीपीएस वाला कनेक्शन वो पहले तो इसके साथ होगा कनेक्ट, क्योंकि पहले डेटा हम्म। मेरा जेएमएस में जाएगा। कंसेप्ट देखो, जो मेरा पोस्टमैन से डेटा आएगा या सोर्स सिस्टम्स पे आएगा, उसको मुझे पहले जेएमएस में भेजना पड़ेगा, है ना। जेएमएस में जाएगा तभी तो वो डेटा स्टोर होगा। वो डेटा स्टोर होने के बाद फिर से रिप्रोसेस होगा। हाँ। तो मैं यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर यूज कर लेता हूँ। कंटेंट मॉडिफायर यूज करके मैं क्या करूंगा, वो डेटा बॉडी में रख लूंगा। तो डॉलर इन डॉट बॉडी या बॉडी, जो भी यूज करना है करो, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस एंड को, अभी देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे सेंडर यूज किया हूं, तो इस साइड तो रिसीवर ही होगा। तो मैं एक रिसीवर हम्म। यूज करूंगा और इस रिसीवर को मैं कनेक्ट करूंगा। बाद जेएमएस सेलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा जेएमएस। जब मैं जेएमएस देखो, जेएमएस दिखा यहाँ पे, तो जेएमएस जब मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जब जेएमएस सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे तुम प्रोसेसिंग में नाम क्या देना चाहते हो, क्यों का नाम कुछ देना चाहोगे ना, कि किस प्रोजेक्ट के लिए हम्म। कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, हम्म। एटलीस्ट वो प्रॉपर एक नाम दे दो, ताकि हमें पता रहे कि जो सपोर्ट टीम में रहेगा एटलीस्ट उसको पता रहेगा कि हाँ यही क्यों है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लिख दिया। फिर अब देखो एक्सेस टाइप,
यहाँ पे दो चीजें, एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है मल्टीपल, सुनो ध्यान से, नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि मल्टीपल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को तू डेटा सेम, जैसे अभी मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, एक एग्जांपल कि एक मैंने सेपरेट आई फ्लो बनाया। सेपरेट आई फ्लो बनाने के बाद सोर्स मेरा एक है, उसका डेटा मल्टीपल सिस्टम्स को जाने वाला है, मतलब समझ रहा है, मल्टीपल सिस्टम्स को हम्म, जाने वाला है। और वो सिस्टम्स अलग अलग है, जैसे मैं एक समझ ले मेल पे जा रहा है, एक एसएफटीपी पे जा रहा है, एक और डेटा में जा रहा है, ऐसे मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं उसके, उस डेटा के लिए। हम्म, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे नॉन एक्सक्लूसिव सेलेक्ट करते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि मल्टीपल जहां कंज्यूमर्स हों इसके, इस डेटा के, और अगर एक्सक्लूसिव रखेगा तो सिंगल। तो बाय डिफॉल्ट नॉन एक्सक्लूसिव आता है। अब भी देखो, रिटेंशन थ्रेशोल्ड फॉर अलर्टिंग इन डे, वही याद आया कुछ, राइट गेट फेच हम लोग कर रहे थे, हाँ हाँ। हाँ उसमें भी यही चीज था। तो 2 दिन का अलर्टिंग पे रख सकता है। एक्सपायरेशन पीरियड इन डे, 30 डेज में, जैसे अभी ये जो क्यू बनाया है तो इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो कितने दिन तक तू रख सकता है, 30 डे तक। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेस स्टोरेड मैसेज। कंप्रेस जैसे क्या होता है, तुम लोग अगर मेल वगैरह पे देखो, बड़ा फाइल होता है और उसको भेजना है तो जाता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिप में कर देते हैं, है हम्म, ना, और वो हम्म, चला जाता है। तो वही चीज है कि मैसेज को कम स्पेस लेने के लिए तुम उसे कंप्रेस करना चाहते हो, इनक्रिप्ट करना चाहते हो, ये कर सकते हो। ये तेरा हो गया टारगेट साइड का क्यू। तो अगर मैं इसको अभी डिप्लॉय कर दूं, एक सेकंड को दिखाता हूं तुम्हें। ओके, अभी देखो, यहां पे देखो, फ्रेश मैसेज क्यू देखो। इसके पहले जस्ट मेरे रिफ्रेश करने से पहले देखे होगे तो क्या था, क्यू में 0 था। और अगर मैं मैसेज क्यू पे जाऊं तो अभी देखो, यहां पे ट्रेनिंग जो मैंने नाम दिया क्यू का, आ गया, बन गया, हम्म, स्टेट है मतलब स्टार्टेड है, ओके सब कुछ। अब देखो एंट्रीज, ध्यान से देखो, क्या एंट्री 0 है, क्यों, क्योंकि जीरो। डेटा अभी तक एक भी आया नहीं है इसमें। अगर डेटा कुछ नहीं है तो 0 दिखाएगा, और अगर जितने भी डेटा रहेंगे वो डेटा का नंबर यहाँ पे दिखाएगा। समझ में आया इतना? हम्म, अभी नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जेएमएस में डेटा स्टोर किया। अब इस जेएमएस में डेटा जो स्टोर किया हूं मैं, उसको अब फेच करके मैं यहां तक सेंड करूंगा, है ना। हाँ। तो मैं यहां से सेंडर, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर अगर पे है तो यहाँ पे सेंडर रहेगा, तभी तो फेच होगा। हम्म, तो सेंडर, इसको कनेक्ट करो, और यहां से सेम जेएमएस सेलेक्ट करूंगा मैं। अब मैं इस जेएमएस को मैं फिर से कनेक्शन पे जाऊंगा। कनेक्शंस पे सेम क्यू का नाम, जिस क्यू के नाम से मैंने स्टोर किया था उस नाम में दूंगा, दिया मैं। और एक्सेस टाइप क्या रखा था उसके लिए, नॉन एक्सक्लूसिव। देखो एक्सेस टाइप नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन हम्म, एक्सक्लूसिव रखूंगा। अब भी नंबर ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस, कितने डेटा एक साथ में होना चाहिए, मतलब एक कॉल में एक साथ में कितना डेटा। जैसे यहाँ पे एंट्री में 5 डेटा दिख रहा है, मतलब 5 डेटा आ गया, ठीक है, सोर्स सिस्टम से में। तो ये पांचों के पांचों एक साथ जाने चाहिए कि एक एक करके जाने चाहिए, वो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है कि कितना एक एक करके, या 2 एक साथ जाना चाहिए, 3 एक साथ जाना चाहिए, वो तुझे डिपेंड, तुझ पे है। समझ गया? तो अगर 5 है तो 5 बार वो डेटा भेजेगा। रिट्राई, अभी देखो सबसे मेन चीज अब यहाँ पे आता है, रिट्राई डिटेल। रिट्राई डिटेल में अगर फेल हुआ टारगेट सिस्टम पे, मतलब कहीं भी फेल, टारगेट ही नहीं, सपोज यहाँ पे कुछ इश्यूज आया तेरे सीपीआई में, या फिर इस वाले प्रोसेस डायरेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज आया, तो भी प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा। तो एरर आने के बाद
कितने टाइम पे वापस रिट्राई हो, वो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है इन मिनट। समझा? तो 1 मिनट पे रिट्राई हो, 2 मिनट पे हो, या 5 मिनट पे हो, ये तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। समझ में आया हम्म, कंसेप्ट शेखर? फेल होने के बाद वापस ऑटोमेटिकली वो जो डेटा स्टोर हुआ है क्यू में जेएमएस के, वो वापस कितने मिनट के बाद डेटा फेच होकर वापस वो प्रोसेस आगे बढ़े, वो तो सेलेक्ट कर सकता है यहाँ पे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। क्लियर है इतना? हाँ, ओके। अब देखो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मतलब होता है कि जितना तूने रिट्राई पे रखा है, सेकेंड टाइम उसका डबल कर देगा, फिर से वापस उसका डबल कर देगा। मतलब अभी मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं, तब समझेगा तुम्हें। जैसे एक बार फेल हुआ, उसके 1 मिनट के बाद वापस वो रिट्राई किया। समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर तूने इसको चेक करके रखा है ना, तो नेक्स्ट टाइम 1 मिनट के बाद नहीं वापस होगा, उसका 1 मिनट पे बाद जो हुआ था उसका डबल, तो 2 मिनट के बाद वापस वो रिट्राई करेगा। अच्छा। समझा? अब 2 मिनट के बाद रिट्राई किया, फिर से फेल हुआ, तो 2 का डबल, फिर वो 4 मिनट के हम्म, बाद करेगा, फिर 4 मिनट का, फिर बाद में डबल 8 मिनट, ऐसे वो गैप देते देते, मतलब ताकि वो उसे लगे कि हाँ इशू सॉल्व नहीं हुआ है, इतने टाइम वेट करना पड़ेगा, तो तू सेलेक्ट कर सकता है कि कंटिन्यू एक अगर इसको अनचेक रखेगा तो हर एक मिनट पे एक मिनट पे चलता रहेगा वो। समझा हाँ, कुछ? पर अगर इसको ही रखेगा तो इसका डबल होता जाएगा, जो तेरा रिटायर इंटरवल रहेगा उसका वो डबल करता जाएगा। 1 मिनट का 2 मिनट, 2 मिनट का 4 मिनट, 4 मिनट का 8 मिनट, 8 मिनट का 16 मिनट। समझ में आया? और यहाँ पे वो जो डबल करके रिट्राई कर रहा है उसका मैक्सिमम तो कितना दे सकता है, तो 60 मिनट तक। मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट 60 है, बट यहाँ पे एंड लेस है। यहाँ पे तो कितना भी देख, यहाँ पे लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में, एंटर अ लिमिट टू अवॉइड एन एंडलेस इंक्रीज ऑफ द ट्रायल इंटर। तो चाहे तो जितना चाहिए उतना रख सकता है। तो यहाँ पे अगर तू 60 मिनट रख रहा है तो 60 मिनट जब तक नहीं होगा, जैसे 1 मिनट का 2 मिनट, 2 मिनट का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे जब तक वो 60 मिनट के इंटरवल के अंदर नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, हाँ। और अगर इसको अनचेक रखेगा तो फिर तो अनलिमिटेड, जब तक वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता है। क्लियर है? यस। अब हम इसको फेल करेंगे। अभी तो तुमने सक्सेस का मेल देख लिया था, अब हम फेल करेंगे, फिर प्रोसेस देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इसका मैं जीमेल ही हटा देता हूं। अब एड्रेस ही गलत मिलेगा तो टारगेट तक जाएगा नहीं। अच्छा, फ्लो समझ में आया? पहले मेरा डेटा आ रहा है, जेएमएस में जा रहा है, ठीक है। जेएमएस में जाने के हम्म, बाद मैं वापस उस जेएमएस से डेटा उठा रहा हूं और प्रोसेस आगे कर रहा हूं। और अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो मेरा फिर से जेएमएस ऑटोमेटिकली उस इंटरवल टाइम के बाद रन होगा। तो एक्सपोनेंशियल बैकअप मैंने अभी तक फिलहाल अनचेक करके रखा है, फिर बाद में चेक करते हैं। तो वही कि डबल डबल तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, पर देखते हैं। तो यहाँ पे जेएमएस तक जाएगा, फिर हर एक मिनट पे और रिट्राई करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें मॉनिटरिंग में, तो देखो यहाँ पे रिट्राई करके ऑप्शन आ रहा है, रिट्राई मैसेज फिलहाल 0 है ना। अब हम हाँ, इसको डिप्लॉय करेंगे। हो गया डिप्लॉय। इसका मैं ट्रेस इनेबल कर देता हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ट्रेस। तो अब मैं, अभी देखो मेरा मेल भी अगर दिखाऊं मैं तो तुम्हें कुछ अभी मेल दिखा नहीं रहा है। अब मैं इसको जा रहा हूँ ट्रिगर करने, डेटा पोस्ट करूंगा। हाँ, वो इनक्रिप्टेड हमने रखा था, याद है कुछ हमने इनक्रिप्टेड सेलेक्ट किया था, तो इसलिए रिस्पॉन्स इनक्रिप्टेड दिया उसने। लेकिन लेकिन
अब देखो एक एक करके चलते हैं। एंट्रीज पहले क्या थे, 0 थी, 0 था। अभी एंट्री आ गई। अब मैं क्या कर, देखो फेल हो गया स्टेटस, क्योंकि एसएमटीपी काम ने गलत दिया है। अब वापस दिखाता हूं मैं, फिर से मैं ट्रिगर करता हूं। देखो 2 बार हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, देखो एंट्री कितना दिख गई, अभी 2 दिख गई और दोनों हाँ फेल हो गया। अब एक क्यू क्लियर है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर चाहूं, अपना ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, देखो ट्रेनिंग डेवलपमेंट, तेरा मैसेज मैपिंग वाला कंप्लीट हो गया शेखर, तेरा वाला फ्लो, क्योंकि उसमें तो कुछ इश्यूज नहीं है। बट ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाला देखो, रिट्राई, रिट्राई पे जा रहा है 2 बार, रिट्राई पे क्यों, सॉरी वो ऑथेंटिकेशन से एरर आ रहा है। अब हम इसका ट्रेस देखते हैं, चलो। तो ट्रेस ओपन अगर मैं करूं, और यहाँ पे ध्यान से दो, देखो यहाँ पे 11:05 पे मैंने ट्रिगर किया, ठीक है। हाँ 1 मिनट होने के बाद 11:06 पे वापस हो रिट्राई किया, ठीक है। अभी 11:07 होगा तो देखना वापस वो दिखाएगा रिट्राई करने का। ये देखो स्टेटस रिट्राई। फिर 4 होगा ना। 4 नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, देखो ये नहीं, कौन सा ए वाला है ना, ये देखो 7 पे आया, प्रोसेसिंग में अभी भी दिखा रहा है, पर वो रिट्राई कर देगा। 11:05 देखते हैं, ये देखो डेटा तेरा ऑलरेडी आ चुका था, एक बार जेएमएस में गया, ठीक है। उसने क्या किया, 11:07 पे, मैंने 11:07 वाला ओपन किया है, 11:07 पे उसने जेएमएस से रिट्राई किया, ठीक है। रिट्राई किया बट मेल पे वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उनका एक्सेप्शन, मतलब वो जो हमने गलत यूआरएल डाला था, इसलिए मेल ने बाय डिफॉल्ट, जीमेल सॉरी देता है। अब हमें इसका अगर कंटेंट देखें तो नो डेटा, हाँ ये देखो ये पेलोड था हमारा, पेलोड उसने हाँ उठाया जेएमएस से, ये देखो रिट्राई, सेकेंड टाइम रिट्राई किया था, यहाँ पे दिख भी रहा है, सेकेंड टाइम उसने रिट्राई किया, बट वो डेटा तेरा फेल हुआ वापस। अब वापस अगर तू देखेगा, देख 11:08 पे टाइम यहाँ पे चलता रहेगा, कितने मिनट होते गए, पहले पे 1 मिनट, फिर वापस 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे। और अगर इसको अभी देख, हर एक एक मिनट पे चल रहा है। अगर मैं दिखाऊं ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंट्रोल भी, हाँ अभी देखो 11:05 पे मैंने ट्रिगर किया था, ठीक है। 11:05 पे जब मैं ट्रिगर किया तो मेरे जेएमएस में डेटा गया, ठीक है। हर एक टाइम को वो रिफ्रेश कर दे रहा है। अभी 11:09 पे है, 11:10 हुआ है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, अभी हुआ नहीं, रुको, ये देखो 11:10 पे हो गया। हाँ तो रिट्राई, रिट्राई देखो 11:10 पे दूसरा वाला भी मैसेज का हो गया, हमने 2 मैसेज डाला था, तो दोनों मैसेज 11:10 और 11:10 पे दोनों रिट्राई हो गए। ऐसे 11:11 पे हो जाएगा। अगर तूने यहाँ पे ये सेलेक्ट करके रखा है डबल वाला, तो ये 1-1 मिनट पे नहीं चलेगा, उसका वो डबल करते जाएगा। तो जैसे अभी 10 पे चला था, 1 मिनट के बाद अगर डबल किया होता मैं, तो 12 पे चलता है, 11 पे नहीं। समझ में आया, वो रिट्राई कर रहा है, डेटा बार बार डालने की कोशिश कर रहा है। 2 डेटा है, इसलिए वो 2 रिट्राई बार बार कर रहा है। देखो देखो हर एक एक मिनट पे रिट्राई हो रहा है, 11:11, 11:12 ऐसे रिट्राई पे चल रहा है। और यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो कितने मिनट से वो रिट्राई कर रहा है वो तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे 7 मिनट 2 सेकंड से रिट्राई कर रहा है, ये 6 मिनट इसको हो गया रिट्राई करते करते। ऐसे टोटल टाइम यहाँ पे दिखाएगा तुम्हें। क्लियर है इतना? हाँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पोस्टमैन को कुछ नहीं, सोर्स को अभी देख, सोर्स का तो डेटा आ गया मेरे पास, आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो इश्यूज था वो इश्यूज में अब सॉल्व करूंगा, और मैं अपने सीपीआई को मतलब डिप्लॉय करूंगा। तो सोर्स का तो डेटा ऑलरेडी मैंने कैप्चर करके रखा है,
तो जैसे ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे ही ये रिट्राई वाला कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद टारगेट सिस्टम्स को मतलब मेल पे मेल चला जाना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं सोर्स का ऑलरेडी डेटा रखा हूं, अब मैं उस डेटा को मुझे भेजना है, तो gmail.com सेव, पहले मैं ट्रेस इनेबल कर लूं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट इनेबल कर चुका हूं, अभी मैं इसको ट्रिगर करने जा रहा हूं। चलो अब मैं इसको डिप्लॉय किया, प्रॉब्लम सॉल्व करके, मैंने डिप्लॉय किया। अब देखते हैं 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ये रिट्राई मेरा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है? 11-14 मतलब अभी 15 पे देखते हैं अभी। ये सारा ये प्रोसेस देखो, तो डाटा स्टोर्स में भी तो यूज हो रहा है। बट डेटा स्टोर तेरा ऑटोमेटिक नहीं करेगा ना, रिट्राई नहीं करता है ना। मैसेज मेरा क्यों रिट्राई वाला देखोगे अगर, तो यहाँ पे 0 हो गया, और मैं अगर मेल पे जाऊं तो देखो 2 मैसेजेस थे, मतलब 2 थे ना, 2 आ गए यहाँ पे, 2 मेल मुझे आ गए, करेक्ट? और मैं अगर इसका क्यूज देखूं यहाँ पे, मैसेज क्यू, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ये देखो स्टॉप हो गया अभी, क्योंकि कोई डेटा नहीं, इसलिए वो स्टॉप अभी दिखा रहा है। देखो स्टॉप भी दिखा रहा है क्योंकि अभी कुछ है नहीं, वो प्रोसेस स्टॉप हो चुका है, और एंट्री कितना है, 0 है। फिर से अगर मैं पोस्टमैन एंट्री करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो एंट्री 1 हो जाएगी। समझा? यस। क्लियर है?